प्रश्नावली 1.3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। एफ फंक्शन 1, 3, 4 से 1, 2, 5 में है और जी फंक्शन 1, 2, 5 से 1, 3 में है। इसके यहाँ फंक्शन दिया हुआ है, रेंज भी और इसका डोमेन भी दोनों। अब देख लीजिए, पहले एफ फंक्शन का हम ले लेते हैं। एफ फंक्शन में देख लीजिए, 1 का क्या है 2, f1 is 2, f3 is 5 और f4 is 1, f4 is 1। अब चलिए जी में ले लेते हैं, g1 is 3, g1 is 3, ये इसका डोमेन है, इसका रेंज है। g2 is 3, g2 is 3, g5 is 1, g5 is 1। अब देख लीजिए, हमको निकालना है इस क्वेश्चन में GOF फंक्शन, G ऑफ F। G अलग फंक्शन है, F अलग फंक्शन है, दोनों का कंपोजिशन फंक्शन G ऑफ F फंक्शन। अब देख लीजिए, GOF पहले यहाँ लिख देते हैं, GOF। तो यहाँ पर क्या है लास्ट में F फंक्शन, तो F फंक्शन का हम अभी अब लेंगे, देख लीजिए F1 लेंगे। पर F1 बराबर कितना 2, तो यहाँ पर हम G ऑफ F1, तो G ऑफ F1 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। G2 का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब देख लीजिए, ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। F3 GOF3, F3 है 1 तो ले लिए, ये ऑफ हटेगा तो छोटी ब्रैकेट, तो G ऑफ हटा, छोटी ब्रैकेट दे दिए, F3 लिख दिए और इसको घेर दिए, इसके बदले ये इसका प्रयोग किए हैं। देख लीजिए, F3 बराबर कितना 5, तो इसके जगह G5 लिख दिए और G5 बराबर 1, तो यहाँ हम कितना लिख दिए 1 लिख दिए। अब देख लीजिए, G ऑफ F3 हो गया अब F4, तो 4 बराबर G ऑफ F4 बराबर कितना 1, तो G1 हो जाएगा। इसका वैल्यू पुट कर दिए। G1 का वैल्यू कितना देख लीजिए यहाँ 3, तो 3। ये कैसे लिखे थे, इसकी सहायता से लिखे थे और इसकी सहायता से। अब देख लीजिए, ये आसानी से निकल गया। G ऑफ F बराबर 1, 3, 1, 4, 3। यही इसका आंसर हो गया। अब देख लीजिए, इसका हम क्वेश्चन नंबर अब 2 ले लेते हैं। अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा का ये पहला है, इसको सिद्ध करना है पहले, तो इसको हम x चर पर दिखाएंगे, सिद्ध करेंगे। अब देख लीजिए, पहले LHS F प्लस G दोनों फंक्शन ये जोड़ पर आधारित है और यहाँ ऑफ x ले लिए। अब देख लीजिए, ये ऑफ हटेगा, छोटी कोष्ट, तो F प्लस G ऑफ HX। अब देख लीजिए, जोड़ के रूप में दोनों फंक्शन, इस HX से दोनों में गुना होगा। पहले तो होगा F और इस पूरे से ऑफ HX प्लस G लिख दिए और ये पूरा लिख देते हैं ऑफ HX। अब देख लीजिए, ये जो छोटी कोष्ट है इसको हटाएंगे तो ऑफ लगा सकते हैं, तो FOHX अब प्लस GO ऑफ HX, ये हो गया RH। X चर पर दिखाएं। अब देख लीजिए, इसी प्रकार ये गुना पर है, ये था आपको जोड़ पर, दो फंक्शन के जोड़ पर कॉम्बिनेशन में, और ये दो फंक्शन के कौन सी गुणन पर है। अब देख लीजिए, इसमें भी LHS क्या हो जाएगा, F इंटू G ऑफ HX
एफ इंटू जी ऑफ एच एक्स। इसको ऑफ को हटाए तो छोटी ब्रैकेट। अब देख लीजिए, अब एक बार एफ के साथ और एक बार जी के साथ, दोनों के साथ गुना होगा। एफ के साथ क्या होगा, सो देख लीजिए पूरे, ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। ये हो गया आर एच एस। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब देख लीजिए इसी चैप्टर का अब हम तीसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। अब देख लीजिए इसका तीसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ एक्स बराबर मॉड एक्स और जी एक्स बराबर मॉड 5x माइनस 2। हमको निकालना है जी ऑफ एफ फंक्शन का वैल्यू और एफ ऑफ जी फंक्शन का वैल्यू। अब देखिए कैसे निकालेंगे, तो ये डिफाइंड है एक्स पर, तो हम निकाल लेते हैं पहले जी ऑफ एफ फंक्शन, यहाँ एक्स लिख दिए। अब देख लीजिए इस ऑफ को हटाएंगे तो छोटी ब्रैकेट होगा, तो जी ऑफ एफ एक्स लिख दिए। अब देख लीजिए जी, अब ये जो एफ एक्स है ये कहाँ काम करेगा, अब देख लीजिए, तो ये जी एक्स है, तो यहाँ जी तो जी है और यहाँ एक्स है, लेकिन एक्स का काम कौन कर रहा है, एफ एक्स। तो यहाँ डायरेक्ट हम इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। देख लीजिए ये इससे तुलना करके मॉड 5 एक्स का काम यहाँ एक्स कर रहा था, यहाँ एक्स का काम कौन कर रहा है, एफ एक्स, तो एफ एक्स माइनस 2। अब समझ गए होइएगा। अब देख लीजिए ये जहाँ जी एफ एक्स है और यहाँ जी एक्स है, यहाँ एक्स काम कर रहा है, यहाँ एफ एक्स कर रहा था। अब देख लीजिए एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे मॉड 5, एफ एक्स का वैल्यू कितना है क्वेश्चन, मॉड एक्स माइनस 2। यही इसका आंसर हो गया। क्या निकल गया, जी ओ एफ। अब देख लीजिए कौन फंक्शन हमको निकालना है, एफ ओ जी। एफ ओ ऑफ जी एक्स, ये फर्स्ट था, वो ए ले लेते हैं, सॉरी क्वेश्चन ही बी, दो को निकालना, अब ये निकाल रहे हैं। अब देख लीजिए एफ ऑफ जी एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू कितना आप देख सकते हैं, जी एक्स का, तो ये जी एक्स एफ एक्स ये है, एफ एक्स में ये किसका कम कर रहा है, जी एक्स। अब देख लीजिए इसमें भी डायरेक्ट लिख देते हैं मॉड एफ एक्स का वैल्यू, एफ एक्स का मॉड जी एक्स। क्यों लिख दिए, यहाँ एक्स का काम जी एक्स कर रहा है, यहाँ एक्स तो एक्स है, तो मॉड एक्स था, तो यहाँ जी एक्स था, तो जी एक्स लिख दिया। अब देख लीजिए, अब जी एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, जी एक्स का वैल्यू मॉड 5x माइनस 2। अब मॉड 5 बार लगाइए, 2 बार लगाइए, एक ही बार मॉड कहलाएगा, तो यही इसका आंसर हो गया। ये तीसरा का पहला क्वेश्चन था। अब तीसरा का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, बनाते हैं। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन में भी हमको निकालना है जी ऑफ एफ, एफ एक्स लिख देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। अब आप देख लीजिए जी से तुलना कीजिए, यहाँ एक्स है, यहाँ एफ एक्स है, तो ये एक्स का काम कर रहा है, तो इस जी एक्स वाला जी एक्स फंक्शन है, इसमें रख देते हैं एक्स के जगह जी, सॉरी एफ एक्स है, एफ एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, सो देख लीजिए 1/3, क्योंकि यहाँ एक्स काम कर रहा था, यहाँ एक्स का काम एफ एक्स कर, एफ एक्स का वैल्यू अब देख लीजिए कितना 8x क्यूब पर पावर 1/3। क्यों मतलब घनमूल निकालना है, तो देख लीजिए 2x इंटू 2x, इसको गुना कर दीजिए 8x क्यूब हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, x x x x क्यूब। अब देख लीजिए इस तीन में से कोई एक लेंगे, यही निकल गया हमारा क्या, जी ओ एफ। अब देख लीजिए इसका अब फंक्शन क्या निकालना है, एफ ऑफ जी एक्स लिख देते हैं। अब देख लीजिए जी ऑफ जी एक्स,
अब देख लीजिए एफ वाले से तुलना कीजिए, एफ एक्स है और यहाँ जी एक्स, मतलब एक्स का काम कौन कर रहा है, जी एक्स, जी एक्स को इसमें पुट कर दीजिए, एफ है बाहर में, एफ वाले फंक्शन में 8 तो 8 लिख दिए, और जी एक्स पर पावर कितना देख लीजिए, एक्स पर पावर 3 तो 3 लिख दिए। अब देख लीजिए जी एक्स का वैल्यू पुट कीजिए, एक्स पर पावर 1/3 पर पावर 3, और जी एक्स पर पावर 1/3 इंटू 3 3 कैंसिल 8x, यही किसका वैल्यू हो गया, एफ ओ जी का। तो इस क्वेश्चन, ये तीसरा का दूसरा क्वेश्चन था। अब देख लीजिए चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी चैप्टर का। अब देख लीजिए चौथा क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर 4x + 3 अपॉन 6x - 4। एक्स का जो मान है 2/3 नहीं होगा, क्यों, यदि यहाँ पर हम रख दिए तो ये नीचे में 0 आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन अपरिभाषित हो जाएगी, परिभाषित नहीं रहेगी, इसीलिए इसका मान। तो इसमें दो चीज, पहला तो सिद्ध करना है एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एक्स, और दूसरा एफ का जो है प्रतिलोम निकालना है। अब देख लीजिए इसको, क्वेश्चन को पहले इसको सिद्ध कर देते हैं। तो LHS एफ ऑफ एफ एक्स, देख लीजिए ऑफ हटाते हैं, ऑफ जब हटाए तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो एफ, या आप ये भी कर सकते हैं, ये एक्स का काम कर रहा है तो ये एफ एक्स में एक्स के जगह एफ एक्स को पुट कर सकते हैं। देख लीजिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं जी एफ एक्स + 3 अपॉन 6f x - 4, अब लिख दिए। अब देख लीजिए इसको जो है, तो फिर ये एफ एक्स के जगह इस वैल्यू को हम पुट कर दिया। अब जहां जहां एफ एक्स है वहां एफ एक्स का वैल्यू पुट करें, तो और पीछे से ले लेते हैं, देख लीजिए इसमें 4 इंटू एफ एक्स का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना, 4x + 3/6x - 4 + 3 अपॉन 6 इंटू 4x + 3 अपॉन 6x - 4 - 4, इसको हम लिख सकते हैं। और देख लीजिए इसको हम हल करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं, गुना कर लीजिए, 16x + 12, और ये 3 से इसमें भी गुना हो जाएगा, प्लस 18x - 12 अपॉन 6x - 4। अब देखिए इसमें भी 6 से इसमें गुना होगा, उससे इसमें बाय कितना हो जाएगा, 24x + 18 माइनस 24x माइनस प्लस 16 अपॉन 6x - 4। अब देख लीजिए ये दोनों कैंसिल हो गया, 12 कैंसिल, इसमें 24x कैंसिल, ऊपर में हो जाएगा 16x और 18x, 34x, अब 18 और 16 34, ये भी कैंसिल, x देख लीजिए ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब हमको निकालना है f का प्रतिलोम। प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे सो देख लीजिए, माना y बराबर fx, प्रतिलोम निकालने के लिए fx को y मान लेंगे और x का मान निकालेंगे। fx का कितना है वैल्यू, 4x + 3 अपॉन 6x - 4। अब इसको देख लीजिए गुना कर लेते हैं, 6xy माइनस 4y, अब 4x + 3। अब इसको इधर हल कर लेते हैं। अब देख लीजिए इसको हम लिख लेते हैं x वाले टर्म को एक साथ, तो 6xy माइनस, ये प्लस में है, इसको इस साइड ले लेंगे तो माइनस 4x, बराबर ये 4y उधर जाएगा तो प्लस होगा 4y + 3। x कॉमन लेते हैं तो 6y - 4 बराबर
4y प्लस 3। अब x का मान निकालते हैं, तो 4y प्लस 3 बाय 6y माइनस 4। अब आप देख सकते हैं, इससे तुलना कीजिए फंक्शन से, दोनों फंक्शन बराबर, सिर्फ चर बदल गया, यहाँ x यहाँ y और यहाँ 4y प्लस 3 4x प्लस 3 6x माइनस 4 6y माइनस। ये फंक्शन जो है इसी के, इसका प्रतिलोम अपने फंक्शन के ही बराबर है। f इनवर्स y बराबर आप लिख सकते हैं 4y प्लस 3 अब बाय 6y माइनस 4। ये इसका इनवर्स हो गया। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देख लीजिए। इस क्वेश्चन को ये बताना है जी इसका प्रतिलोम संभव है कि नहीं। अब नहीं होगा संभव, क्यों नहीं, तो देख लीजिए प्रतिलोम होने के लिए 1 1 होना जरूरी है, 1 1 नहीं है। अब देख लीजिए f1 10 f2 भी 10 f3 भी 10 और f4 भी 10। 1 2 3 4 सब का रेंज कितना है, 10 ही है सबका प्रतिबिंब। 1 1 हुआ, मेनी 1 हो गया, इसीलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। अब इसी का देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अब देख लीजिए, ये भी यहाँ तो लग रहा है जो 1 1 था, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए 1 1 नहीं है। 5 का भी प्रतिबिंब 4 है और 7 का भी प्रतिबिंब 4 है, तो ये भी नहीं है, 1 1 नहीं है, इसीलिए इसका प्रतिलोम संभव नहीं है। अब इसका देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन, यहाँ तो आप देख लिए 5 का भी 4 से और 7 का भी 4 से। अब देख लीजिए ये तीसरा क्वेश्चन, इसका प्रतिलोम होगा कि नहीं। 2 का 7 से, 3 का 9 से, 4 का 11 से, 5 का 13 से। देख लीजिए ये तो 1 1 है, कहीं पर भी रिपीट नहीं हुआ, तो इसका प्रतिलोम संभव है। इसमें चेक करना है किसका प्रतिलोम होगा और नहीं होगा। तो पहला और दूसरा का प्रतिलोम नहीं होगा और तीसरा का प्रतिलोम होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 ले लेते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको सिद्ध करना है जी ये एकाकी है, 1 1 है और इसका प्रतिलोम भी निकालना है। इसके लिए आप देख लीजिए f एकाकी है, 1 1 कैसे सिद्ध करेंगे। पहले माना fx1 बराबर fx2, x1 प्लस 2 x2 प्लस 2। 1 1 के लिए जो है इससे पिछले वाले चैप्टर प्रश्नावली 1.2 का जो वीडियो है उसको जरूर देख लीजिएगा, 1 1 और ऑन 2 समझने के लिए। अब देख लीजिए इसको हम गुना कर लेते हैं, तो x1 x2 प्लस 2 x1 बराबर x1 x2 2 x2। ये और ये कैंसिल, 2x1 और 2x2, ये और ये कैंसिल, x1 बराबर x2, इसीलिए f इज 1 1। f तो 1 1 हो गया। अब इसका प्रतिलोम निकालना है। देख लीजिए कैसे निकालेंगे, तो पहले मानेंगे y को कितना fx मान लिए। अब देख लीजिए fx का वैल्यू पुट कर देते हैं x अपॉन x प्लस 2। अब x का मान निकालना है हमको, तो गुना कर लेते हैं। देख लीजिए दोनों में x है, एक साइड ले आते हैं, x y इसको ही उधर ले जाते हैं, 2y बराबर x माइनस xy। अब देख लीजिए 2y बराबर x 1 माइनस y, तो x बराबर लिख सकते हैं 2y अपॉन 1 माइनस y। ये इसके किसका वैल्यू हो गया, ये इन्वर्स हो गया। अब देख लीजिए ये इसके इन्वर्स का वैल्यू हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। अब देख लीजिए इस क्वेश्चन को भी दिखाना है, ये व्युत्क्रमणीय होगा, प्रतिलोम होगा कि नहीं। तो 1 1 होगा तो प्रतिलोम होगा ही, और इसका प्रतिलोम निकालना भी है। अब देख लीजिए पहले इसको 1 1 चेक कर लेते हैं। माना fx1
और fx2। 4x1 प्लस 3 बराबर 4x2 प्लस 3, ये और ये कैंसिल, तो 4x1 बराबर 4x2, ये और ये कैंसिल, x1 बराबर x2, इसीलिए f इज 1। तो 1 1 है तो इसका इन्वर्स संभव है। अब देख लीजिए इसका इन्वर्स भी निकाल लीजिए। माना y बराबर fx, y बराबर 4x प्लस 3, y माइनस 3 बराबर 4x, तो x बराबर y माइनस 3/4। तो ये जो क्वेश्चन है अब देख लीजिए, ये इसका इन्वर्स हो गया, प्रतिलोम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 ले लेते हैं। अब देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये प्रतिलोम इतना सिद्ध करना है और इस क्वेश्चन में भी दिखाना है जी ये प्रतिलोम इसका संभव है कि नहीं। 1 1 होगा तो प्रतिलोम होगा। अब देख लीजिए पावर 2 है, सम है, लेकिन रियल नंबर पॉजिटिव लिया गया, इसका मतलब इसका 1 1 होगा। 1 1 वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, पिछला चैप्टर। अब देख लीजिए पहले सिद्ध कर लेते हैं 1 1। माना fx1 बराबर fx2, इधर हम लिख सकते हैं x1 के स्क्वायर प्लस 4 और x2 का स्क्वायर प्लस 4, 4 4 कैंसिल, x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, तो x1 बराबर x2, दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए f इज 1। अब देख लीजिए इसका इन्वर्स संभव होगा, तो इतना हमको सिद्ध करना है। तो माना y बराबर कितना fx, तो y बराबर fx का वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4 इम्प्लाइज y माइनस 4 बराबर कितना x स्क्वायर, इसीलिए x बराबर अंडर रूट y माइनस 4। यही हमको सिद्ध करना था। इसको आप लिख सकते हैं f इनवर्स y बराबर अंडर रूट y माइनस 4। अब इसी चैप्टर का देख लीजिए 9वां क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन में ये फंक्शन है, ये इसका इतना प्रतिलोम दिखाना है, इनवर्स दिखाना है। पहले तो 1 1 चेक कर लेते हैं, इसका कैसे आप चेक करेंगे। अब देख लीजिए वो भी पॉजिटिव के लिए लिया है, पावर सम है फिर भी। तो माना fx1 बराबर fx2। अब देख लीजिए इधर लिख लेते हैं 9x1 प्लस 6x1 प्लस 5, 9x2 प्लस 6x2 प्लस 5, 5 5 कैंसिल, 9x1 प्लस 6x1 और ये हो जाएगा 9x2 प्लस 6x2। अब देख लीजिए इस दोनों में कुछ कॉमन होगा तो क्या होगा, तो x1 कॉमन होगा, तो 9x1 प्लस 6 और इधर x2 कॉमन होगा, तो 9x2 प्लस 6। अब कंपैरिजन कीजिए, देख लीजिए x1 बराबर x2 हो गया, फिर इसका दोनों का कंपैरिजन कीजिए, तो 9x1 प्लस 6 और 9x2 प्लस 6, 6 6 कैंसिल, 9x1 और 9x2, 9 9 कैंसिल, x1 x2, इसलिए f इज 1 1 1 1 हो गया। अब हमको दिखाना है क्या, तो ये इनवर्स। अब देख लीजिए इनवर्स कितना कैसे दिखाएंगे, तो मानेंगे माना y बराबर fx, तो y बराबर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 लिख दिए। अब देख लीजिए हमको x का वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सो देख लीजिए इस 5 को हम इधर ले आते हैं, y माइनस 5 9x स्क्वायर प्लस 6x, देखिए y माइनस 5, इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर प्लस 2a इंटू, देख लीजिए 1 होगा। तो इधर हम क्या करें, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2a, अब b का काम एक कर रहा है, तो देख लीजिए y माइनस 5, दोनों बगल एक एक क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, तो 1 है पॉजिटिव निगेटिव, ये तो पॉजिटिव में है, यहाँ भी ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव ही रहने देते हैं, तो यहाँ पर प्लस 1 कर देते हैं।
3x का स्क्वायर प्लस 2 3x प्लस 1 प्लस 1, ये 1 और 1 कैंसिल भी हो सकता है, तो y माइनस 4 ये हो गया 3x प्लस 1 का क्या स्क्वायर, आप लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, लेकिन यहाँ तो सॉरी 5 पॉजिटिव 5 निगेटिव था, ये 5 जो है निगेटिव है, तो इधर आएगा तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये प्लस कितना हो जाएगा 6। क्वेश्चन में यहाँ पर ये माइनस में है, माइनस कर लीजिएगा। अब देख लीजिए तो प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 6 करना था। अब इसको हम अंडर रूट y प्लस 6 लिखेंगे, तो इधर का स्क्वायर हटेगा 3x प्लस 1। अब x का वैल्यू निकालना है, तो y प्लस 6 अंडर रूट माइनस 1 3x। अब इसको हम x बराबर 3 से भाग दे देंगे, तो अंडर रूट y प्लस 6 माइनस 1/3 लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, ये इसके बराबर है, यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 ले लेते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, ये व्युत्क्रमणीय है, इसको हमको सिद्ध करना है। जो ये है, इसका जो है प्रतिलोम अद्वितीय होता है। फंक्शन f x से y में है, तो इसको मान लेते हैं, माना f के 2 प्रतिलोम G1 तथा G2 है। अब देख लीजिए प्रतिलोम में तो y आना चाहिए, तो इसको y के रूप में FOG1y बराबर FOG2y, क्योंकि व्युत्क्रमणीय है तो दोनों बराबर होगा। अब देख लीजिए f ऑफ तो G1y f ऑफ G2y। अब देख लीजिए सेम फंक्शन है, दोनों बगैर f लगा हुआ, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो G1y और ये G2y हो गया। इस प्रकार जो है ये फंक्शन g क्या है, 1 1 एंड 1 2 दोनों, 1 1 और 1 2 दोनों है, इसीलिए f का प्रतिलोम क्या होगा, अद्वितीय होगा। f का प्रतिलोम जो है वह अद्वितीय होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 11 ले लेते हैं। अब देख लीजिए ये क्वेश्चन है, इसमें इन्वर्स निकालना है और सिद्ध भी करना है। f इन्वर्स का इन्वर्स f होता है। अब देख लीजिए पहले हम f इन्वर्स निकाल लेते हैं। इसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे, सो देख लीजिए f इन्वर्स करेंगे तो रेंज डोमेन और डोमेन रेंज हो जाएगा। f इन्वर्स a इज 1, f इन्वर्स b इज 2 और f इनवर्स c इज 3। रेंज डोमेन और डोमेन रेंज। अब देख लीजिए तो f इनवर्स का वैल्यू क्या क्या हो गया, इज a1 b2 c3। ये किसका हो गया, f इनवर्स। अब देख लीजिए हमको दिखाना है, अब हमको क्या निकालना है, f इनवर्स का इनवर्स। इनवर्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे, अब देख लीजिए इसका भी इनवर्स निकालना है, तो कैसे तो निकल ही जाएगा। लिखते हैं 1a रेंज डोमेन, डोमेन रेंज कीजिए 2b 3c। अब देख लीजिए किसके बराबर, f
एफ के बराबर है, फंक्शन के बराबर। देख सकते हैं इस फंक्शन से 1a 2b 3c 1a 2b 3c किसके बराबर है, एफ के बराबर। यही हमको दिखाना था, एफ इनवर्स का इनवर्स जो इतना होता है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन। एफ जो है एक्स से वाई में व्युत्क्रमणीय फलन है, तो ये जी वाई से एक्स में भी व्युत्क्रमणीय होगा। तो इसीलिए अब हम इसको जो है इसका इन्वर्स का इन्वर्स फलन के बराबर है दिखाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इन्वर्स ऑफ एफ इन्वर्स का इन्वर्स, ये एक तत्समक फलन होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एफ फंक्शन पुट कर देते हैं, एफ ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स, और इधर एफ ऑफ आई। अब देख लीजिए एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स का इनवर्स तत्समक। अभी अब इसका वैल्यू 1 होता है, पुट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपोजिशन में एफ रह जाएगा और ये आई हो जाएगा, आई ऑफ एफ इनवर्स एफ। अब देखिए ये भी तत्समक फलन है, ये जस्ट एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स बराबर एफ। यही क्या करना था, प्रूव करना था। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दो क्वेश्चन बचे हुए, दोनों ऑब्जेक्टिव हैं। अब देख लीजिए इस ऑब्जेक्टिव में एफ ऑफ एफ एक्स ये निकालना है, एफ ऑफ एफ एक्स। ये एक्स का काम कर रहा है, एक्स के जगह पुट कर देते हैं 3 एफ एक्स पर पावर 3 टोटल पर 1/3। आप इसको 3 एफ एक्स का वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना, तो 3x क्यूब पर पावर 1/3 इंटू ये पावर देते हैं 3, ये कैंसिल 1/3। अब देख लीजिए 3 माइनस 3 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/3, 3 कैंसिल, एक्स क्यूब इंटू 1 कैंसिल एक्स। एक्स जो है ये एनसीईआरटी बुक के ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका सी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसका इन्वर्स, देख लीजिए इसका इन्वर्स निकालना है। इसको y मान लेते हैं 4x अपॉन 3x प्लस 4, गुना कर लेते हैं 3xy प्लस 4y, 4x x वाला टर्म को एक साइड लाते हैं, 3xy माइनस 4x और इसको इधर ले जाते हैं तो माइनस 4y हो जाएगा। अब x कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4। अब देख लीजिए हम x बराबर लिख सकते हैं माइनस 4y अपॉन 3y माइनस 4। इस माइनस को हटाते हैं तो नीचे वाले में 4y और ये हो जाएगा 4 माइनस 3y। ये किस ऑप्शन में है, तो ये है डी में। तो एनसीईआरटी बुक का ये डी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार ये प्रश्नावली 1.3 खत्म हो गया। अब जो है प्रश्नावली 1.4 बताई जाएगी। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो स्वतः उपलब्ध हो जाए।